हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। क्या पढ़ेंगे आज के टॉपिक में? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन की विधियां, मतलब जो वर्तमान में संपत्ति का जो मूल्य है या वर्तमान में संपत्ति का जो रेट है उसको निकालना ही क्या कहलाता है? वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन करने की कौन कौन सी विधियां होती है, तो कौन कौन सी मेथड से अपन वैल्यूएशन कर सकते हैं, तो वही सीखना है आज। तो पहली मेथड होती मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन या मूल्यांकन की विधियों में पहली मेथड होती है रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। क्या होती है? रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन मतलब किराए के आधार पर। भूमि का मूल्यांकन किसके आधार पर कर सकते हैं? किराए के आधार पर। अगर किराया ज़्यादा आता है उस प्रॉपर्टी से या भवन से या बिल्डिंग से, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो प्रेजेंट जो रेट है या प्रेजेंट जो मूल्य है या वर्तमान जो मूल्य है वो ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरी मेथड है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, मतलब लाभ के आधार पर। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट जैसे कोई भी अपनी शॉप्स वगैरह है तो अपने को उससे इनकम में लाभ कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है। अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, तो उसके जो प्रेजेंट रेट है वो भी ज़्यादा होगी। फिर क्या है, अगला क्या है तुम्हारा वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, लागत के आधार पर। अब जो भी बिल्डिंग या जो भी प्रॉपर्टी बनाई है उसकी कॉस्ट अगर ज़्यादा है, अगर उसमें जो कॉस्ट है या जो लागत है उसको, जो बिल्डिंग है उसको बनाने में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, तो उसका जो है उसकी लागत भी ज़्यादा होगी, मतलब लागत के आधार पर भी उसकी क्या होगा, मूल्य ज़्यादा होगा। ठीक है। अगला फोर्थ मेथड है डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मूल्यांकन की मूल्यह्रास विधि। मतलब अगर बिल्डिंग का डेली यूज़ से क्या होगा, बिल्डिंग की आयु क्या होती है, घटते जाती है और उसकी कीमत भी क्या होगी, घटती जाएगी। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि मूल्यांकन की ह्रास विधि से भी अपन प्रेजेंट रेट संपत्ति का या प्रॉपर्टी या भवन का पता कर सकते हैं। ठीक है। अगला फिफ्थ मेथड है डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन की विकास विधि। ठीक है। विकास विधि में क्या रहता है कि जो भी प्रॉपर्टी है, मूल्यांकन की विकास विधि में क्या रहता है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसमें क्या करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी है उसमें क्या करते हैं कि मूल्यांकन, जैसे कि अनडेवलप्ड एरिया है, अनडेवलप्ड मतलब कोई भी क्या है, ज़मीन है जिसमें अपने को क्या है, कॉलोनी काटना है, तो कॉलोनी काटेंगे तो क्या है वो अनडेवलप्ड रहेगी, उसमें पार्क रहेगा, रोड रहेंगे, तो रोड और पार्क को हटा के जो भी प्लॉट काटेंगे तो उनका क्या है, उनका विक्रय मूल्य कैसे डिसाइड करेंगे प्रेजेंट में, तो वही उसी को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है। फिर कंपैरिजन विथ कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मतलब जो अपना पूंजीकृत मूल्य है उससे कंपेयर करके भी अपन वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन में कितनी मेथड्स हो गई है? 6 मेथड। रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन और डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन और कंपैरिजन विथ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है। तो ये इतनी मेथड हो गई है। तो इनमें से किसी एक का वर्णन क्या होता है, लिखने को आता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा कि मूल्यांकन की विधियां लिखिए और किसी एक का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो किसी एक का वर्णन करना है, तो यहाँ मैंने रेंटल मेथड को एक्सप्लेन किया है और कौन सा डिप्रिसिएशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और एक और कौन सा, डेवलपमेंट मेथड को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो आगे अपन समझते हैं इसमें से जो फर्स्ट है क्या है, रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, किराए के आधार पर वैल्यूएशन। तो ये इस मेथड में क्या होता है, इस विधि में क्या करते हैं कि जो भी अपना भवन है उससे अपना जो कुल किराया आता है या जो वार्षिक किराया आता है, तो उस किराए में का क्या करूँगा मैं, जो भी व्यय होंगे उसमें क्या होगा, जो भी बिल्डिंग किराए पे दी है तो उसके मेंटेनेंस पर या जो भी उसके रख रखाव में जितना भी व्यय होगा उसको काट के पहले क्या करूँगा मैं, नेट इनकम निकालूंगा। क्या निकालूंगा? नेट इनकम निकालूंगा। नेट इनकम मैंने पहले समझा चुका हूँ। ग्रॉस इनकम क्या होती है, नेट इनकम क्या होती है। तो नेट इनकम पहले, सबसे पहले जो भी भवन है या जो भी बिल्डिंग है उसका जो वार्षिक किराया होगा उससे मैं सभी व्यय घटा के क्या निकालूंगा, नेट एनुअल इनकम निकालूंगा, मतलब शुद्ध वार्षिक आय निकालूंगा। और फिर उसको किससे गुणा कर दूंगा, वर्षाधार से। वर्षाधार एयर परचेस, ये इसकी डेफिनेशन भी मैं पहले समझा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है। तो वर्षाधार एयर परचेस क्या होता है कि वार्षिक आय पर क्या है, 1 रुपये कमाने के लिए मुझे जितना अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है उसे ही क्या बोलते हैं, वर्षाधार बोलते हैं। ठीक है। तो इस वाली मेथड में क्या करते हैं कि जो भी बिल्डिंग है उसका जो वार्षिक क्या है, शुद्ध आय ज्ञात करते हैं, नेट एनुअल इनकम ज्ञात करते हैं, उसका जो वर्षाधार या जो एयर परचेस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे जो वैल्यू जो भी
कीमत आती है वो क्या होती है, वैल्यूएशन कहलाती है। उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन या भवन का वैल्यूएशन कर लिया जाता है। ठीक है, समझ आई होगी ये मेथड। इस मेथड में कुछ नहीं है, बस क्या करना है, बिल्डिंग की नेट एनुअल इनकम ज्ञात करना है और एयर परचेज से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये रेंटल मेथड है। ठीक है, अब सेकंड मेथड है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इस मेथड का एग्जाम्पल लिया है कि माना कि एक भवन के किराए का समस्त व्यय, मतलब जितने भी व्यय हुए, जितने भी खर्चे हुए, उसको घटाने के बाद मुझे शुद्ध या नेट इनकम कितनी मिली है, 12,000 रुपये मिली है, और ब्याज की दर कितनी है, 7% है। तो ये 7% क्या है, आई का मान है। तो पहले मैं वर्षाधार का फार्मूला मुझे पता था 100 बट्टा ब्याज की दर, तो 100 बट्टा ब्याज की दर से मैंने वर्षाधार निकाल लिया, और संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए मैंने अभी बताया कि नेट एनुअल इनकम जो भी है उसको वर्षाधार या एयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संपत्ति का मूल्यांकन या वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना? ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक।